Silent scan. नमस्कार। मोक्ष मार्ग पर चलने की राह पर क्या आप शाकाहारी बन चुके हैं? लेकिन आप कौन से वाले शाकाहारी बने हैं? माया वाले शाकाहारी या फिर परमात्मा वाले शाकाहारी? या फिर अगर आप आत्म स्थिर होने की राह पर चल रहे हैं तो फिर आप कौन सी वाली आत्मा में स्थिर होने को आत्म जागृति समझ रहे हैं? परमात्मा वाली आत्मा में या फिर माया वाली आत्मा में? जैसा कि मैंने आपको भगवान स्वामी नारायण की कृपा से या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की कृपा से या फिर अंतिम गुरु की कृपा से ये बताया है, या फिर यही वास्तविकता भी है कि जो वास्तविक परमात्मा होते हैं वो सत्य रज और तमोगुण के भी पार होते हैं। जो इन तीनों गुणों के पार होते हैं उनमें ही परमात्मा विराजित होते हैं, जो कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं, या फिर जिन्हें अंतिम गुरु भी कहते हैं, जो कि माया पार भी होते हैं और तीनों गुणों के भी वो पार होते हैं। लेकिन परमात्मा प्राप्ति की राह पर या फिर वास्तविक मुक्ति की राह पर अगर आप चल रहे हैं तो फिर सतोगुणी होने में या फिर सात्विक होने में ही आपका कल्याण हो जाता है। लेकिन वास्तविक परमात्मा की पूर्ण अनुभूति के लिए सतोगुण भी पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा सतोगुण के भी पार होते हैं। फिर भी अगर आप सतमार्ग पर चल रहे हैं, सात्विक बन गए हैं या फिर आप शाकाहारी बन गए हैं, तो मुझे किसी भी भगवान या फिर गॉड का नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी भगवान या फिर जो भी गॉड सत्य रज और तमोगुण के अधीन हैं, हालांकि उनको अपने अपने संकल्पों का पालन करना होता है, उस हिसाब से सृष्टि चलानी होती है, और ये सब काम भी उन्हें वास्तविक परमात्मा द्वारा दिया गया होता है, जो कि तीनों गुणों के भी पार होते हैं। जो भी भगवान या फिर गॉड जिनको आज तक आप जानते हैं, अगर वो इन तीनों गुणों के अंदर में हैं, तो आपको सीधे और सरल माया वाले शब्दों में ही ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर परमात्मा नहीं है या फिर यहाँ पर वास्तविक मुक्ति नहीं है। इसे थोड़ा और मैं सरल अगर करना चाहूँ, जो दूध होता है जिसे कि मिल्क बोलते हैं, वो शाकाहारी नहीं होता है। दूध प्योर मांसाहारी होता है, क्योंकि जो दूध होता है वो हार्मोन से बनता है या फिर हमारी चर्बी से बनता है या फिर उसमें डीएनए भी शामिल होता है। ये मानव निर्मित विज्ञान के थ्रू अगर आप इसको जांचने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो दूध होता है वो शाकाहारी नहीं होता है। हाँ, वो माया वाला शाकाहारी जरूर हो सकता है। वास्तव में जो दूध होता है वो मांसाहारी होता है। दूध को शाकाहारी समझकर परमात्मा वाली भक्ति आपको नहीं करनी है। दूध मांसाहारी होता है, और अगर आप भी दूध चढ़ाते हैं या फिर भोग करते हैं, अगर आप माया वाले आत्मज्ञानी रहना चाहते हैं या फिर माया में ही रहना चाहते हैं, बुद्धि मन में ही अगर आप रहना चाहते हैं, तो फिर आप दूध यानी कि माया वाले शाकाहारी के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो दूध होता है वो मांसाहारी होता है। एक सतमार्गी को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए। हालांकि मैं चाय पीता हूँ, लेकिन मुझे इसका भली भांति ज्ञान है कि ये जो चाय है इसमें दूध मिलता है और ये मांसाहारी होता है। अगर मैं दूध को शाकाहारी समझता हूँ तो फिर मैं माया वाला शाकाहारी हूँ। हालांकि फिर भी मुझे चाय पीनी पड़ रही है, तो मजबूरी का नाम मेट्रो बैनर्जी आप कह सकते हैं। और अगर आप वास्तव में सतमार्ग पर चल रहे हैं, आपकी ग्रोथ अगर हो रही होगी, तो आपको भगवान स्वामी नारायण के बारे में पता होगा, जिन्होंने कि हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। उनको सिर्फ फल फूल चढ़ता है या फिर पत्ते चढ़ते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चढ़ता है। दूध जो कि मांसाहारी होता है वो भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था में नहीं शामिल होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। हालांकि जो सतगुण होता है परमात्मा के लिए पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा इसके भी पार होते हैं। एज ए ह्यूमन हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिर भी हम फल फूल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो ही हम सात्विक आहार बोल सकते हैं। और जैसा जैसा हमारे इस शरीर का आहार होता है, वैसे वैसे हमारे भीतर के गुण विकसित होते हैं, उसी तरह से हमारा दिमाग काम करता है और उसी तरह के हमें स्वप्न आते हैं, उसी तरह से हमारे सोचने और समझने की क्षमता होती है। आपको साफ साफ समझ जाना है, अगर आप दूध की वास्तविक फॉर्म जो कि मांसाहारी होती है उसको भी समझ गए हैं और आप सिर्फ शाकाहारी हैं, लेकिन शाकाहारी भी पर्याप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैंने मांसाहार का त्याग तो कर दिया है, लेकिन मैं अब शुद्ध शाकाहार भोजन लेता हूँ, लेकिन जितना मेरा मन करता है उतना लेता हूँ। जो जो टेस्टी फ्रूट्स होते हैं या फिर सब्जियां होती हैं, मैं जी भर के खाता हूँ। मैं क्यों जी भर के फल फ्रूट खाता हूँ? क्योंकि मेरे मन की इच्छा है, या फिर मैं स्वाद का गुलाम हूँ। ध्यान रखिए, सतोगुण के पार अगर आप होंगे
तो आपको स्वाद में भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। स्वाद का गुलाम आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। भी आहार अगर आप करते हो, अगर आप स्वाद वाली इंद्रियों का लुत्फ उठा रहे हैं, तो समझ जाना कि अभी आप सतोगुण में भी नहीं है, भले ही आप शाकाहारी क्यों ना हो। परमात्मा वाले शाकाहारी की बात कर रहा हूँ, माया वाले शाकाहारी दूध की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे माया वाला शाकाहारी कहा जाने वाला जो ये दूध होता है, सिंपली इस दूध में माया वाली बेहोशी भी शामिल रहती है। अगर आप वास्तविक परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं तो आपको इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा, वरना हमारे भीतर एक नकली आत्मा भी होती है, जिसे आप माया वाली आत्मा भी कह सकते हैं, जो कि अहम होता है। देखिए, आज तक परमात्मा के बारे में या फिर अपनी खुद की आत्मा के बारे में भी मान्यताएं और धारणाएं बनाई होती हैं। जब आप अंतरिम यात्रा करेंगे या फिर जब आप आत्म स्थिर होने के लिए प्रयास करेंगे, तो ये जो नकली आत्मा अहम होता है, ये आपको आपके भीतर से ही लड़ाई करवा देता है। वास्तविक आत्मा में स्थिरता की तरफ ना चढ़कर अहम में ही बैठ जाएंगे, जो कि नकली आत्मा भी बन जाता है, क्योंकि इसने जितनी भी जानकारियां इकट्ठी की होती हैं, इसे उस पर विश्वास भी होता है। और ये कोई और नहीं होता है, ये आप जी रहे होते हैं। अंतरिम यात्रा जब आप करेंगे तो कुछ समय तक तो आप विचार शून्य होंगे, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक आपके भीतर ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये आपके भीतर से बिना मतलब की लड़ाई करवाने वाला नकली आत्मा अहम होता है। ये आपको आपके असली आत्म तत्व की ओर ना बढ़कर अपनी वाली आत्मा में बिठाने की कोशिश करता है, और इसे विश्वास भी हो जाता है कि आत्मा के बारे में जो मैंने सुना है, समझा है, वही वास्तविक है। तो आपको एक तो माया वाले शाकाहार को साफ साफ समझना है और नकली आत्मा को साफ साफ समझना है। इन दोनों को आपको समझ जाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे वास्तविक साक्षी भाव में आने से पहले हमारा जो अहम या फिर हमारा जो अहंकार होता है, वो दृष्टा होता है। कि जो भी आप देख सोच और समझ रहे हैं, ये आपका वही दृष्टा देख और सोच और समझ रहा है, जो कि अहंकार होता है। तो नकली दृष्टा, नकली शाकाहार और नकली आत्मा को भांपते हुए आपको अंतरिम यात्रा करनी है। ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, फिर पहले से ही आपने इस बेहोशी वाले संसार में बहुत तरह की मान्यताएं बनाई होंगी, और विश्वास भी होगा आपको, माया वाला ही विश्वास होगा, माया वाला ही शाकाहार के बारे में। आत्मा के बारे में भी अहम वाला विश्वास होगा, और दृष्टा के बारे में भी अहंकार वाला विश्वास पहले से ही आपके भीतर भरा हुआ होता है। वास्तव में ये जो अहम होता है, ये खुद को आत्मा या फिर आत्म तत्व समझता है, और ना ही अहम को पता होता है कि वो ऐसा क्यों है, ना ही माया को पता होता है कि वो ऐसी क्यों है, और ना ही अहंकार को पता होता है कि वो ऐसा क्यों है। और ये सभी हमें जी रहे होते हैं। तो जब आप आत्म स्थिरता की ओर बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आप आत्म तत्व की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपका अहम होता है, जो खुद को ही आत्म तत्व समझता है। तो अंतरिम यात्रा के दौरान आपके भीतर ये लड़ाई करवा देगा। इसे अपने बारे में भी नहीं पता होता है। जैसे कि जिन आंखों से आप बाहर को देखते हैं, ये आंखें खुद को नहीं देख सकती हैं। कुछ इस तरह के ही ये तीन अनादि तत्व होते हैं। जिन लोगों को वर्तमान में माया ही जी रही है, पता नहीं वो कैसे माया से पार होंगे, क्योंकि वास्तव में माया को खुद भी नहीं पता होता है कि वो ऐसी क्यों है। ठीक इसी तरह से ही इस अहम को और अहंकार को भी नहीं पता होता है कि वो ऐसे क्यों हैं। तो इन सब जालों से पार होने का एकमात्र रास्ता है, और वो बहुत ही ज्यादा सरल है, और वो रास्ता है भगवान नीलकंठ वर्णी, जिनकी शरण में आने से डुप्लीकेट शाकाहार, डुप्लीकेट दृष्टा या फिर डुप्लीकेट आत्मा का आपको ज्ञान हो जाता है। नमस्कार।